यह तारीख थी 21 मई 1991। राजीव गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन के लिए दौरे पर निकलते हैं। इसी दौरान चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में वो लोगों को संबोधित करते हैं। तभी एक महिला हाथ में माला लिए उनकी ओर बढ़ती है। सुरक्षाकर्मी उस महिला को रोकते हैं, लेकिन राजीव गांधी उन्हें आने दो का इशारा करते हुए अपने पास आने देते हैं। महिला माला पहनाती है और राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है। कोई कुछ समझ पाता कि अचानक एक तगड़ा विस्फोट होता है। इस भयानक धमाके में तत्काल राजीव गांधी और उस महिला समेत 16 लोगों का शरीर बुरी तरह से क्षत-विक्षत होकर बिखर जाता है। माला पहनाने वाली उस महिला का नाम तेनोजी राजरत्नम उर्फ धनु था, जो राजीव गांधी की हत्या के लिए खुद मानव बम बनकर उनके सामने आई थी। वह लिट्टे संगठन से संबंध रखती थी, जिसने राजीव गांधी की हत्या के लिए 9 लोगों को भेजा था। इन हत्यारों में शामिल सिवाय नालिनी के सभी ने साइनाइड खाकर सुसाइड कर ली थी। इन हत्यारों में सिर्फ नालिनी ही थी वो जिसे जिंदा पकड़ा जा सका। लेकिन राजीव गांधी के हत्या के पीछे की असल वजह आखिर थी क्या? दरअसल इस कहानी की शुरुआत सन 1986 में श्रीलंका में हो रहे गृह युद्ध से होती है, जिसमें श्रीलंका में रहने वाले सिंघली और तमिलों के बीच तनाव चल रहा था। वजह तमिलों के संग उचित व्यवहार न करना और समान भाव न देना, जिस वजह से वो लोग अपने ही देश में अलग थलग महसूस करने लगे थे। और बाद में बात इतनी बढ़ गई कि तमिल श्रीलंका में सेफ नहीं रहे और वो तमिलनाडु में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यह विस्थापन भारत के लिए भी एक चुनौती बन जाती है। इसके समाधान के लिए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने श्रीलंका के बीच एक एकॉर्ड करने का फैसला किया, ताकि पड़ोसी देश श्रीलंका की इस समस्या को ख़त्म किया जा सके। तारीख 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी श्रीलंका पहुंचते हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री JR जयवर्धने के साथ मिलकर एक पीस एकॉर्ड साइन करते हैं। उसी दौरान श्रीलंका में कई मिलिटेंट्स का बोलबाला था, जो अपने अपने दलों की नुमाइंदगी कर रहे थे। सिविल वॉर में दोनों ओर से कोई भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं था। पीस एकॉर्ड के अंतर्गत सरकार वहां के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों के अधिकारों, समानता और बेसिक सुविधाएं देने आदि की गारंटी ले रही थी। लेकिन तमिलों का मानना था कि उन्हें एक सेपरेट जगह दी जाए, जहां उनकी कम्युनिटी के लोग अपना अलग रह सके। जाहिर था इससे श्रीलंका का पार्टीशन होना तय था। वहीं दूसरी ओर तमिलों की नुमाइंदगी करने वाले एक संगठन LTT यानी लिट्टे को यह बात कचोट रही थी कि श्रीलंका के इंटरनल मामले में इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है। LTT या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम तमिल मिलिटेंट्स का एक ग्रुप था, जो श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों और एक सेपरेट नेशन के लिए लड़ रहा था। इस ग्रुप ने श्रीलंकन आर्म्स फोर्स के नाक को चने चबा दिए थे। इस ग्रुप के लीडर का नाम था वेलुपिलाई प्रभाकरण। जब पीस एकॉर्ड हुआ तो प्रभाकरण दिल्ली के अशोका होटल में ठहरा हुआ था। तारीख 28 जुलाई 1987 को राजीव गांधी ने उसे बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया था, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस बातचीत में प्रभाकरण अड़िग रहा था कि उन्हें एक सेपरेट नेशन किसी भी कीमत पर चाहिए ही। उसे श्रीलंका गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। राजीव गांधी और प्रभाकरण की बातचीत से कुछ समय के लिए लगा कि प्रभाकरण राजी हो गया है पीस एकॉर्ड को लेकर, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। यही वजह रही कि इसे लेकर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के एक दिन बाद ही प्रभाकरण ने फिर से राजीव गांधी से मिलने की इच्छा जताई, मगर तब तक राजीव गांधी पीस एकॉर्ड के लिए श्रीलंका निकल चुके थे। और यही जल्दबाजी बाद में राजीव गांधी की हत्या की एक वजह बनने वाली थी। जुलाई 1987 में लिट्टे ने श्रीलंका आर्म्ड फोर्स के 13 जवानों की हत्या कर डाली थी, जिसके बाद तमिलों का श्रीलंका में जीना दुश्वार हो गया। उनके खिलाफ दबकर मोर्चा बंधा। तमिलों के खिलाफ हो रहे इस विद्रोह को ब्लैक जुलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसी के चलते भारी संख्या में श्रीलंका के तमिलों ने तमिलनाडु में माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, जिससे भारत की समस्याएं भी बढ़ने लगी थी।
इन्हीं परिणामों को देखते हुए राजीव गांधी सरकार ने श्रीलंका के जाफना इलाके में तमिल टाइगर्स को आर्मी सपोर्ट देना शुरू कर दिया था, जिसे ऑपरेशन पूमालाई नाम से जाना जाता है। इसके बाद श्रीलंका की सरकार ने नेगोशिएशन पर विचार किया और पीस एकॉर्ड पर बात बनी। इसी एकॉर्ड में एलटीटी यानी लिट्टे मिलिटेंट्स के हथियार सरेंडर करवाने का भी प्रावधान था। इसके बाद इंडिया ने श्रीलंका में शांति के लिए इंडिया पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF की भी तैनाती कर दी, ताकि उपद्रवियों पर नज़र रखी जा सके। लेकिन सोचने वाली बात है कि लिट्टे क्यों इस पर विचार करता, उसके मिलिटेंट्स की ताकत कम नहीं थी। खैर, विश्वास और आस पर बात बनी और 3 अगस्त 1987 को प्रभाकरण ने हथियार सरेंडर करना शुरू कर दिया। लेकिन 27 अगस्त 1987 को बात सामने आई कि इंडिया की रॉ संस्था प्रभाकरण के विपक्षी दलों को आर्म्स प्रोवाइड करवा रही है, जिसके बाद प्रभाकरण ने IPKF को हथियार सौंपना बंद कर दिया और दूसरे देशों से हथियार मंगवाना शुरू कर दिया। यानी एक बार फिर से LTT यानी लिट्टे ने हथियार उठा लिए थे। इसी दौरान श्रीलंका सरकार ने LTT के 17 मिलिटेंट्स को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद LTT का विश्वास दोनों की ओर से पूरी तरह उठ गया। देश में साल 1989 को राजीव गांधी की सरकार गिर गई, जिसके बाद VP सिंह के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार बनी। नए प्रधानमंत्री यानी VP सिंह IPKF को श्रीलंका से वापस भारत बुला लेते हैं, लेकिन VP की सरकार मुश्किल से 1 साल ही चल पाती है, जिसके बाद साल 1991 में नए लोकसभा चुनाव की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। इस इलेक्शन में राजीव गांधी खूब जोरों से इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने श्रीलंका मुद्दे को लेकर कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो श्रीलंका में IPKF को फिर तैनात करेंगे, ताकि श्रीलंका में शांति बहाल करवाई जा सके। राजीव गांधी के इस ऐलान के बाद प्रभाकरण तनाव में आ गया और वो राजीव गांधी की हत्या की योजना पर काम करने लगा, जिसका परिणाम 21 मई 1991 को चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में सामने आया।